सपोटा का पौधा यानी कि चीकू का पौधा। अगर हम अपने घर के अंदर चीकू को ग्रो करना चाहते हैं और चीकू के पौधे के अंदर इस टाइप की अगर फ्रूटिंग चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा और हमें अपने चीकू के पौधे में ऐसी क्या क्या चीजें करनी होंगी जिसकी वजह से जो हमारा चीकू का पौधा है वो बहुत अच्छे से चलता रहे, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहे और ये बहुत सारे फ्रूट्स को बेयर करे। गार्डन गपशप को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फर्दर अपडेट्स के लिए। अब बात करते हैं चीकू के पौधे की। देखिए, जो चीकू का पौधा है इसका जो सॉइल की जो पीएच लेवल है वो 6 to 8 के अराउंड होना चाहिए। अगर 6 to 8 के अराउंड नहीं होगा पीएच लेवल सॉइल का, तो जो हमारा प्लांट है उसमें जैसे ही फ्रूटिंग हुई, जैसे ही फ्लावरिंग, पहले छोटे छोटे फ्लावर्स आएंगे जैसे आप ये देख रहे हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स, और इसके बाद धीरे धीरे यही फ्लावर्स मैच्योर होके फ्रूट्स बन जाते हैं। तो ये जो फ्रूट्स हैं इनके लिए हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले सॉइल का पीएच लेवल, दूसरी चीज वी डोंट यूज शैलो क्ले टाइप ऑफ सॉइल विच इज नॉट सुटेबल फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर डेवलपमेंट, और जो ये फ्रूट्स बेयर कर रहे हैं उस चीज के लिए भी। अगर हम क्ले टाइप सॉइल का यूज करेंगे तो उससे पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में रिटेन होगा और जो इसके रूट्स हैं वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं हमारे रूट्स के, वो बहुत अच्छे से फैल नहीं पाएंगे सॉइल के अंदर। तो हमें इन चीजों का अपने चीकू के पौधे में ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं इनके फ्रूटिंग की। फ्रूटिंग के लिए हमें पोटाश और हमें फास्फोरस बहुत ज्यादा अमाउंट में अपने प्लांट्स को देना होगा। बहुत ज्यादा अमाउंट का मतलब ये नहीं है कि हम एक दिन के अंदर इसको बहुत सारा दे दें और फिर दूसरे दिन भी दे दें। हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आप अपने पौधों को फर्टिलाइज कर रहे हैं, इनको फीड करा रहे हैं, तो एटलीस्ट 20 डेज का गैप होना ही होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हम किस टाइप का फर्टिलाइजर अपने प्लांट्स को दे रहे हैं। अगर हम बायो एंजाइम दे रहे हैं तो कितना टाइम चाहिए, या अगर हम काउ डंग केक दे रहे हैं तो कितना देना है, या फिर अगर हम वर्मी कंपोस्ट देना चाह रहे हैं तो कितना। कुछ लोग तो डैप भी यूज करते हैं, तो डैप का या बाकी और जितने तमाम फर्टिलाइजर्स हैं हम उनको इक्वल रेशियो में अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज करें तो आपको बहुत अच्छा ऑप्टिमम बेस्ट रिजल्ट आपको दिखाई देगा। अब चीकू के पौधे के लिए हम एनपीके का यूज कर सकते हैं। एनपीके आपको घर में किस तरीके से बनाना है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट से जाके वहां से वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एनपीके बहुत आसानी से घर के अंदर बन जाता है। जो एनपीके के अंदर 3 टाइप के जो मेन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट के लिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों के तीनों मिलके हमारे प्लांट की ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, इम्यून सिस्टम को और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की एबिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर आप अपने चीकू के पौधे के अंदर बायो एंजाइम दे रहे हैं तो बायो एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारे सॉइल के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। अब वो क्या करता है, आसपास के एटमॉस्फेयर से, यानी सॉइल के अंदर आसपास के एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेके कन्वर्ट कर देता है वो नाइट्रेट में। इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोलते हैं। क्या आप जानते हैं, अगर माइक्रोबियल एक्टिविटी हमारे प्लांटर्स के अंदर ना हो तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। या कहने का मतलब ये है कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांटर के अंदर नहीं होंगे, जैसे सेंटीपेड्स हो गए, कान खजूरे, अर्थवर्म हो गए, अर्थवर्म तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, या अगर मैं राइजोबियम की ही बात करूं, ये सारी चीजें हमारे प्लांट्स को हेल्प करती हैं न्यूट्रिएंट्स बनाने के लिए। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लूं अमरबेल का, कसकटा प्लांट, तो या लेगुमिनस प्लांट, तो ये ऐसे प्लांट हैं जो रेडी टू ईट वाले फूड खाते हैं। अब इसको हम नहीं दे रहे हैं, सॉइल के अंदर जो पैरासाइट्स हैं वो ऑलरेडी रेडी टू मेड फूड हमारे प्लांट्स के लिए बना रहे हैं, चाहे आप उस प्लांट को फर्टिलाइजर दें या ना दें। अब आते हैं चीकू के पौधे पर। अगर हम चीकू के पौधे की लाइट रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो हमारे चीकू के पौधे को एटलीस्ट 8 आवर्स की सनलाइट चाहिए ही चाहिए। अगर 8 आवर्स की सनलाइट नहीं मिलेगी इसको तो ग्रोथ नहीं होगी, पहली चीज। फ्रूट्स नहीं, फ्लावर्स आएंगे और वो फ्रूट भी कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, पहले ही झड़ जाएंगे। नेक्स्ट, जब भी आप अपने चीकू के पौधे को लगाएं तो प्लांटर में लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसको छोटे से छोटे प्लांटर में नहीं लगाया जा सकता। जब मैं इस पौधे को लेके आई थी तभी तो छोटू सा प्लांट था और मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इसको प्लांटर में लगाया हुआ है। देखिए कितना छोटा सा प्लांटर है।
और इसकी ग्रोथ तो आप देख ही रहे हो कितनी अच्छी चल रही है। आप कभी भी किसी भी प्लांट को अगर रिपोर्ट करना चाह रहे हैं तो रिपोर्ट कब करेंगे आप रिपोर्ट आपको तब करना है जब हमारे प्लांटर में से मतलब बॉटम से बहुत सारे रूट्स बाहर आ जाएं। रिपोर्ट तभी कीजिएगा। चीकू के पौधे के साथ तीसरी चीज आपको क्या करनी है, पहली चीज सॉइल का जो पीएच लेवल है उसको मेंटेन करके रखना है 6 to 8 के अराउंड। दूसरी चीज आप इसको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम यानी एनपीके रिच ओरिएंटेड इसको आप क्या दोगे, फर्टिलाइजर दोगे। तीसरी चीज इसके साथ सनलाइट का रिक्वायरमेंट्स कितना इस पौधे को देना है वो ध्यान रखना है। अब बात करते हैं फ्रूटिंग की, क्योंकि अगर फ्रूट वाला प्लांट है और फ्रूटिंग की बात ना करें तो फिर क्या बात करें। फ्रूटिंग के लिए आपको 4 से 5 साल तक का वेट करना पड़ेगा। अगर हमारा प्लांट मतलब मैच्योर नहीं है तो वो फ्रूटिंग प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर जैसे 1-2 साल हो गए हैं, जैसे मेरे इस पौधे को 3 साल हो गए हैं अब, लेकिन धीरे धीरे इसमें फ्लावरिंग हो रही है, जो फ्लावरिंग हो रही है उसमें से हमारा फ्रूट निकलेगा। लेकिन जो ये फ्रूट्स अगर झड़ जा रहे हैं तो आप ये सोचिएगा जो हमारा प्लांट है वो मैच्योर नहीं है तो फ्रूट्स अभी नहीं निकलेंगे, फ्लावरिंग होगी। दूसरी चीज ध्यान रखिए, अगर आप अच्छे अमाउंट में अपने चीकू के पौधे को फर्टिलाइजर दे रहे हैं, फ्रूट्स भी बेयर करेगा बहुत अच्छे से, ग्रोथ भी बहुत अच्छे से रहेगी और पत्तों के अंदर शाइनिंग बहुत अच्छे से रहेगी और क्लोरोफिल प्रोसेस भी अच्छे से बनेगा। तो चीकू के पौधे के लिए सिर्फ 3-4 बातों का ध्यान रखना है और इन टिप्स को जरूर यूज कीजिएगा। समटाइम्स इसमें देखा गया है कि इसमें मिलीबग बहुत ज्यादा लग जाते हैं। तो अगर पौधे के अंदर मिलीबग लग रहे हैं तो एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको पत्ते के ऊपर नहीं दिखाई देगा। जैसे हिबिस्कस में, गुड़हल के पौधे में आपको जो मिलीबग है वो बहुत आसानी से दिखाई दे जाते हैं। बट अगर हम चीकू के पौधे के बारे में बात करें तो मैंने जो नोटिस किया है, एक बार इसमें लगे थे, बहुत परेशान हो गई थी मैं भी। तो जो इसके पत्तों के नीचे का पार्ट देखिएगा, जो पत्तों के नीचे का पार्ट होता है ना, वहां पे मिलीबग बहुत सारे हो जाते हैं। तो बस इसके साथ इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी आप अगर नीम खली थोड़ा देते हैं तो जो वो एक पेस्टिसाइड का काम करता है, गर्मी ज्यादा है तो थोड़ा कम अमाउंट में दीजिएगा और इस टिप्स को जरूर यूज कीजिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ध्यान रखिए, गार्डन गपशप को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए।